इलेक्ट्रिक मैटर के लिए हम रुक गए थे, तो जहाँ रुक गए थे वहीं से शुरू करता हूँ। प्रकाशित वाक्यों का जो अध्ययन हो रहा है अभी वहीं से शुरू करता हूँ। जो एक दरवाज़ा की जिक्र हो रहा है, यहाँ एक दरवाज़ा की जिक्र हो रहा है। जो ये दरवाज़ा जिसको परमेश्वर की आत्मा यीशु ने दिखाया, इसका पहले कोई नहीं दिखाया, ताकि तू देख। पर ये बेशुभ ये कह रहा है ताकि तू देख, एक दरवाज़ा जैसे ही खोला तो क्या देखा, ये दरवाज़ा जैसे ही खोला क्या देखा, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्दों से अपने साथ बातें करने सुना था, वही कहते हैं, वही कौन, यीशु मसीह, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। तो इनको बुला रहा है, और मेरे बातें तुझे दिखलाऊंगा। यीशु मसीह कह रहा है मेरी बातें तुझे दिखलाऊंगा, जिनका इन बातों के बाद पूरे होना अवश्य है। किस बातों का बाद, किन बातों का बाद? मैं पहले बता दिया, 4 और 5 अध्याय का बाद होना, इसका बाद ये होना जरूरी है। क्या क्या देखा और क्या क्या सुना, ये चीज यूहन्ना ने, किसने? यूहन्ना ने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना, ये चीज आप देखिए। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, वो जाको देखा, जब दरवाजा खुला देखा एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कौन बैठा है? ऑफकोर्स एलोहिम, अलमाइटी गॉड, परमेश्वर बैठा है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्रों पहने हुए बैठा है। ये जाकर देखा, कौन? यूहन्ना ने। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। इस सिंहासन का सामने आग का 7 दीपक जल रहे थे। ये 7 दीपक कौन है? ये 7 दीपक है 7 कलीसिया। ये आपको समझना होगा, ध्यान रखना है। 7 जो परमेश्वर का 7 आत्मा है, जो परमेश्वर का 7 कलीसिया में 7 आत्मा है, तो इसका मतलब 7 दीपक अर्थात 7 कलीसियों को दर्शा रहा है। तो सिंहासन, उसका बाद देखिए, सिंहासन के बीच में और एक सिंहासन के चारों 4 प्राणी है। पहला प्राणी देखा, और 4 प्राणी में, उसका मतलब स्वर्गलोक में भी प्राणी है, स्वर्गलोक में भी जीव जंतु है, स्वर्गलोक में भी सी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला प्राणी है सी, मैं बताऊँ सी है, सी के समान पहला प्राणी है, सी के समान दिखा रहा है, सुनवा रहा है, दिखवा रहा है। किसको? यूहन्ना को, परमेश्वर ने। तो पहला प्राणी है सी के समान, दूसरा प्राणी है बछड़े के समान, और तीसरा प्राणी है मनुष्यों जैसा, और चौथा प्राणी है उड़ते हुए उकाब। तो ये सभी का जो बात है, ये सिंबलिक प्रतीकात्मक अर्थों को आपको समझना होगा। प्रकाशित वाक्यों को सब सिंबलिक तौर पे, प्रतीकात्मक भाषा पे आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा। ठीक है। तो ये कि फिर कहते हैं 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने, 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों को सामने गिर पड़ेंगे। किसके सामने? परमेश्वर पिता का सामने गिर पड़ेंगे ये 24 प्राचीन, और उसे जो जुगानुजुग जीवित है। कौन जुगानुजुग जीवित है? परमेश्वर। कौन? यीशु मसीह। जो प्रणाम करेंगे उनको दंडवत करेंगे, और तब वे अपने अपने मुकुट सिंहासन का सामने एक से एक हुए डाल देंगे। तो एक कर को डाल देंगे, एक कर को उनका सामने डाल देंगे।
तब वे अपने अपने मुकुट सिंहासन का सामने एक एक से हुए डाल देंगे कि हे प्रभु, और कहते हुए, और डाल दे सामने सिंहासन का सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि, मैं गलत पढ़ा, इसको और एक बार पढ़ रहा हूँ। तब वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और तू ही आदर और तू ही सामर्थ्य का योग्य है। कौन? यीशु मसीह को योग्य है। और क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। बोलो तो जो कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी आप देख रहे हो, सब कुछ उनका ही सिरजी हुई और इनका ही इच्छा से ये आपको सिरजी हुई है, इच्छा से ये तैयार हुआ है। तो आपको बहुत गहरी बात है, ये बहुत समझना का बात है। तो यहाँ क्यों लिखा है? अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप नहीं जानना चाहते हो, अगर आप ये चीज़ यीशु मसीह व परमेश्वर नहीं है, क्यों लिखा है? हे प्रभु परमेश्वर, दरवाजा खोला, जब देखा परमेश्वर एक सिंहासन में बैठा है, वो है यीशु मसीह, और वो है परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। क्योंकि ये बात को आपको समझना होगा, क्योंकि उसी का द्वारा ये सब कुछ सृष्टि हुआ है। तो और बहुत लंबा टॉपिक है, एक एक करके मैं समझाते जाऊँ। इसके बाद एक दृश्य देखा, दृश्य क्या है दोस्तों? ये चीज़ आपको समझना होगा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, यूहन्ना ने, जो ऊंचे शब्दों से ये प्रचार करता था, जो स्वर्ग में ऊंचे शब्दों से प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? ये बड़े शब्दों से ये पुकार कर कह रहा था, इस पुस्तकों को खोलना। कौन सा पुस्तक? जीवनों का पुस्तक को। और ये मोहरों को खोलने के लिए एक योग्य कौन है? उसकी शुरुआत कौन करेगा? ये कह रहे उसकी शुरुआत कौन करेगा? उसका बाद क्या हुआ? 24 प्राचीन में से एक कहता मुझे यकीन होगा वो ये यहूदा कुरियत का गोत्र वाला होगा। ये 24 प्राचीनों में से कौन होगा? ये 24 प्राचीनों में से कौन एक होगा जो, ये मुझे लग रहा है यहूदा कुरियत का गोत्रों का कोई होगा। तो क्या है? देखो क्या कहा, मत रो, कह रहा है मत रो, देख, क्या देख? यहूदा का गोत्रों का वहाँ सी कौन? यहाँ सी वहाँ सी, उसका मतलब यीशु मसीह। तो मैं पहले ही बता दिया, ये शायद मुझे यहूदा का गोत्रों का कोई होगा। तो ये चीज़ देखो, यहूदा का 7 गोत्रों का वहाँ सी का मतलब यीशु मसीह, जो दाऊद का मूल है। दूसरा शब्दों में आप ये कहोगे, जिसने इसराइल का शुरुआत की। मूल का मतलब है जिसने बीज को डाली, शुरुआत की। इसराइल की जड़ यीशु है, इसका मतलब इसराइली की जड़ यीशु है, और दाऊद का गोत्रों का जड़ भी यीशु है। जिसने इसराइल को नींव डाली है, उसका जड़ भी यीशु है। तो इस इसराइल को नींव कौन डाली? इसराइल को भीम कौन डाली? यीशु मसीह ने, परमेश्वर खुदा ने। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। जिस दिन से जैसे कि मिस्र से इसराइल को निकाल कर ले आया, तब से देखो, तब से एक बार ये बता रहा है, तब से ये बात बता रहा है। देखो ये सीधी बात को समझाना चाहता है, जो कि जब से इस मिस्र को इसराइल
से इसराइल को निकाल कर ले आया। पहला करंथियों में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कह रहा है 10 अध्याय 4 नंबर वचन, वो चट्टान बंद कर उनका साथ जो चलता रहा है, उनका साथ जो चलता रहा था, क्या चलता रहा था आपको समझ में आ गया। कौन? यीशु मसीह ने। ये क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत बातें को आपको दर्शा रहा है। तो कितने योग्य है, कितने मजबूत है, कितने ये परमेश्वर छोड़ को कोई नहीं कर सकता है। इस पुस्तक को खोलने, और उसका बात पढ़ रहा हूँ, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए बलवंत हुआ है। देखो उसकी पुस्तक को खोलने और ये 7 मोहरों को तोड़ने के लिए बलवंत हुआ है। जो बताता है अभी यीशु मसीह डरपोक नहीं है, यीशु मसीह बुजदिल नहीं है, यीशु मसीह लोहान नहीं है, यीशु मसीह क्रूस पर लटका कर बेसहाय नहीं है, वो आशाय ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है यीशु मसीह, बल्कि वो बब्बर सिर बन चुका है। क्योंकि ये पुस्तक को खोलने और ये इस मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यीशु अब कमजोर नहीं है। यीशु अभी कलेसिया को संभाल रहा है, और कलेसिया को लोग भी डरो, कलेसिया का लोग को भी डरना है, और कलेसिया को सताने वाला उसको भी डरना है। मैं खबरदार कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस पर मरा हुआ बेचारा अभी नहीं है, बल्कि वो जयवंत हो गया है। इस बात की समझदारी आप रखिए, इस बात की समझदारी आप लोग रखिए। तब मैंने उस सिंहासन पर, देखो फिर पढ़ रहा हूँ, तब मैंने उस सिंहासन पर चारों प्राचीनों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। उसका मतलब परिपूर्ण था, उसका मतलब संपूर्ण परिपूर्ण था, पूरी तरीका से परिपूर्ण था वो। इसका मतलब सिंबॉलिक है और प्रतीकात्मक बातें हैं, इसको आप समझना होगा। लेकिन किसको खड़ा देखा? एक मेमना को खड़ा हुआ देखा। तो मेमना कौन था? यीशु मसीह था। ये 5 का 11 और यीशु का बारे में क्या लिखा, देखो यीशु का बारे में ये 5 का 11 में लिखा, और यीशु का बारे में क्या लिखा देखिए। लिखा है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन पर उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों की शब्दों सुनाई दी की गिनती लाखों, जिसकी गिनती लाखों और करोड़ों में की थी। उसका मतलब स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत है, ये लाखों करोड़ नहीं गिन सकते हो आप, वहाँ इतने स्वर्गदूत है। तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, ये इतना ही देखा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब और बे ऊंचे शब्दों कौन? ये सब स्वर्गदूतों ने किसकी आराधना कर रहा था? यीशु मसीह का। किसकी आराधना कर? परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना कर रहे थे, और बे ऊंचे शब्दों से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा की धन्यवाद के योग्य है। तो इतने स्वर्गदूत जहाँ यीशु मसीह का आराधना कर रहा है, इतने स्वर्गदूत जहाँ यीशु मसीह का वर्शिप कर रहा है, इतने स्वर्गदूत जब यीशु मसीह का महिमा को प्रकट कर रहा है, वहाँ तो और बड़े, और वहाँ तो और लोगों है, वो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा है? इसका आराधना मत करो, उसका आराधना मत करो, क्यों नहीं कर रहा है? तो ये बात को आपको समझना होगा। ये बात बहुत ही गहरी बात है। आज आप यहाँ यीशु को विरोध कर रहे हो, क्यों? आपका पास दूसरा कोई है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन वहाँ तो पूरी स्वर्गदूत में जितने स्वर्गदूत थे, लाखों करोड़ों लोग प्रभु परमेश्वर का, यीशु मसीह का आराधना क्यों कर रहे हैं?
वो भी स्वर्गदूत में। तो आप सोचिए, दिमाग को लगाइए, जो कि यीशु मसीह ने, जिसको आप मानते नहीं हो, जिसको आप जानने का कोशिश भी नहीं करते हो, जिसको आप कोई लॉजिक लगाते हो उल्टा सीधा, इसको आप सोचिए, ये बात कितनी गहरी बात आपको पहुंचा रहा है परमेश्वर। आपको आंखें खोलने के लिए, आपको हृदय को तोड़ने के लिए, आपको परमेश्वर का राज्य को आने के लिए ये सुसमाचार एक कई दासों का द्वारा, कई चार्चों का द्वारा, कई पास्टर का, बिशप का, दास दासी का द्वारा प्रचार करवा रहा है। ये प्रकाशित वाक्यों का जो अध्ययन है, इतने सारा इसमें बातें हैं जो कि आप ध्यान से अगर समझोगे तो पूरी आंखें आपकी खुल जाएगी। जो क्यों, तो यहाँ तो कंप्लेन करना चाहिए, यहाँ तो स्वर्गदूत रोकना चाहिए, यीशु मसीह का प्रचार को बंद करना चाहिए, यीशु मसीह का आराधना को करना नहीं चाहिए। क्यों कर रहा है? इसका कारण क्या है? ये इसी कारण है, इसी कारण है जो कि बे ऊंचे शब्दों से कहते थे, बद किया हुआ मेमना, बद किया हुआ मेमना ही, दूसरा कोई नहीं, बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा का धन्यवाद के योग्य है। दूसरा किसी का नाम नहीं लिया है। अगर आप जिसको मानते हो वो सब कुछ कर सकता है, वो सब आपको बचा सकता है, ऊपर आपसे मुक्ति दे सकता है और आपको स्वर्ग ले जा सकता है, तो उसका नाम किताब में क्यों नहीं है? इसका नाम परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं बताया? कितनी गहरी बात है। आंखें को खोलिए और ये प्रचार को दूसरे तक शेयर कीजिए, जैसे कि सब इंसान बच जाए, हर एक इंसान। क्यों? ये यीशु मसीह का जो प्रचार है, बाइबल पवित्र आत्मा का जो प्रचार है, ये पूरी दुनिया हर एक मनुष्य के लिए है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए बनाया, कोई धर्म विशेष नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, यीशु मसीह मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने आया। आपको अंधकार शक्ति से छोड़ को ये प्रभु का राज्य में आना है। तो इसका मतलब जो वार्षिप हो रही थी यीशु मसीह का, परमेश्वर अगर नहीं होता, यीशु मसीह अगर साधारण व्यक्ति होता, आपका बातों में, आपका दिमाग में यीशु मसीह कोई इंसान का बच्चा होता, जो कि आज मुस्लिम कहते हो, सिखाते हो, यीशु मसीह स्वर्गदूत का तरह होता, जो कि जोवा विटनेस वाले आज सिखाते हो, तो ये बच्चों का देहात इसी वजह से एक पुरुष चाहिए था, इसी वजह से जयवंत चाहिए था, इसी वजह से पवित्र चाहिए था। वो एक ही व्यक्ति था, एक ही परमेश्वर है, वो कि यीशु मसीह है। फिर पढ़ रहा हूँ वचन को। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और भी गजब कॉन्सेप्ट है, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, समाप्ति का इसमें हूँ। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें मतलब तो परमेश्वर में है, ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठता है, जो बैठा है, देखो प्रेजेंट बैठा है, उसकी और मेमना धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य जुगानुजुग जीवित रहेगा। एक प्राणी भी, एक देखो, एक तो पृथ्वी पर, एक पृथ्वी का नीचे स्वर्ग, पहले स्वर्ग में, दूसरा बात पृथ्वी पर, तीसरा बात पृथ्वी का नीचे। उसका मतलब आपको आंखें कब खुलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और विश्वासियों, आप सोचिए, पूरी जगत का दायित्व, पूरी जगत का अधिकार यीशु मसीह का ऊपर है। अर्थात एक स्वर्ग में, दूसरी है पृथ्वी पर, तीसरी है पृथ्वी का नीचे, और पृथ्वी का नीचे क्या, समुद्र में जितने सृजी हुई प्राणी वस्तु, जो कोई परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, इन सब ने आवाज कर को परमेश्वर का आराधना कर रहा है, जो कि ये कर रहा है। देखो, जो सिंहासन में बैठा हुआ उसकी और मेमना के धन्यवाद, और मेमना को धन्यवाद दे रहा है, और आदर और महिमा और राज्य और जुगानुजुग जीवित रहेगा, ये कह रहा है, वर्शिप हो रहा है। तो परमेश्वर का आराधना कर दी इन सब ने। वचन 14 ये बता रहा है, देखो, और चारों प्राचीनों ने आमीन कहा, और अब प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया।
तो दंडवत करने का योग्य खाली यीशु मसीह के पास है। दंडवत करने का योग्य खाली परमेश्वर का पास है, और किसी को दंडवत नहीं करना है और किसी को दंडवत नहीं होना है। तो यहाँ लिखा है साफ साफ, और चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों के गिरकर दंडवत किया। ये 24 प्राचीन कौन है? ये प्राचीनों कौन है? ये चीज़ आपको खुलासा दे दूं मैं, जो कि 12 गोत्रों में एक 12 हो गया, और दूसरा यीशु का 12 चेले, ये 24 हो गया। ये 24 ने जानते थे, ये 24 ने जानते हैं, जो कि आप अभी आपको ये भी अभी बता दूं, आपको ये भी जानना जरूरी है। आप हर एक दास दासी को, हर एक पास्टर बिशप सबको ये आपको ये भी बता दूं, जो कुछ 2.5 साल और 2,500 साल और 3,000 साल में इसका अंदर में जो इस्राएल में सृष्टि को जो बताया गया है कि एक परमेश्वर है, सृष्टि को जो बताया गया है एक परमेश्वर है। 2.5-3 साल का अंतर में जो इस्राएल में सृष्टि को बताया गया है कि एक परमेश्वर है, आज पूरी दुनिया को बता रहा है कि परमेश्वर एक है। वो उसकी 12 चेले, तो आज उसकी पूरी कलेसिया को, आज पूरी दुनिया को, आज पूरी समाज को, आज पूरी एक गांव से लेकर दूसरा गांव तक पूरी सुसमाचार को बता रहा है जी एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। उस कौन बता रहा है? इसकी 12 चेले। तो ये प्राचीनों कौन है? गोत्रों का 12 गोत्रों में 12 हो गया, और 12 यीशु का चेले है, ये 24 प्राचीन हो गया। तो इसका मतलब जैसा ये 2,500-3,000 साल का अंतर में इस्राएलियों को बताया गया, सृष्टि को बताया गया कि एक परमेश्वर है, तो उसी तरह आज बता रहा है 12 चेलों यीशु का दुनिया को बता रहा है जो एक परमेश्वर है। तो आपको समझना होगा, आपको सीखना होगा, और सारा अंधकार शक्ति से बाहर निकाल को यीशु का शरण में, यीशु का राज्य में शामिल होना है। तभी आप परमेश्वर का दायरा में चल सकोगे, दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद आपको सबको, जय मसीह की। आप सब लोग जहाँ से भी देख रहे हो, आप सब लोग को सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु परमेश्वर का वचन में आप बढ़ रहे हो, प्रभु परमेश्वर का वचन का साथ आगे जिंदगी को बढ़ा रहे हो, और वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए। परमेश्वर का वचन हर लोगों तक पहुँचे, जैसा कि एक इस जगत को बरमाने वाला, इस जगत को नष्ट करने वाला, इस जगत को हर एक इंसान को भ्रष्ट करने वाला, दिमाग को भ्रष्ट करने वाला शैतान का हाथ से आप बच सको और अपने परिवार को, अपने जगत को बचा सको। जय मसीह की।